हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट और साथ साथ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए एक सिस्टम में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को कुछ हम ऐसे समझते हैं, एक्चुअली में every conductor is constituted by atoms. An atom consists of two parts. One infinitesimally small solid portion called nucleus, और कैसा है न्यूक्लियस? पॉजिटिवली चार्ज by electrons revolving in different stationary orbits around the nucleus. But the electron of outermost shell, जो outermost shell के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस से वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से कनेक्ट हैं, अटैच्ड हैं। दैट्स वाई अगर हम किसी कंडक्टर को रब्ड कर दें, सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, हैमर कर दें, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इजीली सरफेस ऑफ एटम को लेफ्ट कर देते हैं, but surface of substance को नहीं। And these electrons perform random motion, uncontrolled motion, zigzag motion inside the conductor. Clear? तो इस कॉन्सेप्ट को कुछ हम ऐसे समझते हैं कि मैंने कंडक्टर को ले लिया, जैसे क्लासरूम है। कंडक्टर मीन्स जैसे क्लासरूम है, एनी स्टूडेंट विद द सीट, एनी स्टूडेंट विद द सीट बिहेव कर रहा है लाइक एटम। When an student left the seat, he behaves like free electron. While seat left behind like positive ion। मैंने क्लासरूम किसकी तरह था? कंडक्टर की तरह। जब तक स्टूडेंट सीट में बैठा हुआ है, एकदम स्टूडेंट ने सीट को लेफ्ट कर दिया, he behaves like free electron, और स्टूडेंट के सीट के छोड़ने के बाद जो सीट है वो पॉजिटिव आयन। अब इमेजिन कर ले, एक दिवाली का बम ब्लास्ट कर गया और क्लासरूम क्लोज था, देन भगदड़ मच जाएगी।
स्टूडेंट जहां जिसको जगह मिलेगी उस डायरेक्शन में भागेगा। बस ऐसे ही विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, विदाउट अ सेल और बैटरी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स के बिना कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है उस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है। सच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रैंडम मोशन, राइट। बट कितने बच्चे भी इस क्लासरूम के बाहर निकल पाए? कोई भी नहीं। सिमिलरली ये फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कॉन्स्टिट्यूट कर पाया? बिल्कुल नहीं। क्यों? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट करंट जीरो बना हुआ है। साथ ही साथ मुझे एक बात और समझती है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन यानी स्टूडेंट जब भगदड़ मचेगी तो सीट से कोलाइड करेंगे, राइट। तो ऐसे में अगर कोई डोर ओपन हो जाए तो ओवरऑल स्टूडेंट डोर के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। क्या फॉर्म कर दिया है? क्यू, दैट इज करंट। अब ये स्टूडेंट एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? करंट। सिमिलरली जब आपने कंडक्टर पर कोई एक्सटर्नल सोर्स यानी सेल और बैटरी अप्लाई कर दी, then all these electrons travel from negative to positive electrode. ऐसा मैंने कनेक्शन कर दिया कंडक्टर का कनेक्शन एक सेल और बैटरी से कर दिया। नाउ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज था, लाइट चार्ज रिपेल करता है, लाइट चार्ज अटैक। दैट्स व्हाई these electrons move from negative to positive electron। और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन मीन्स स्टूडेंट। तो जैसे स्टूडेंट मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन स्मूथ नहीं है, वो ड्यूरिंग मोशन पॉजिटिव आयन दैट इज सीट से कोलाइड कर रहा है। और स्टूडेंट जब सीट से कोलाइड कर रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज करता है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे में अगर उसको कोई एनर्जी का कैप्सूल दे दिया जाए, जितनी एनर्जी लूज की उसने उतनी एनर्जी का कोई कैप्सूल दे दिया जाए, देन वो स्टूडेंट कोलिजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस स्टूडेंट पर और वो सेम स्पीड से फिर मूव करने लगे। स्टूडेंट सीट से कोलाइड करने पर जितनी एनर्जी लूज कर रहा है, अगर उतनी एनर्जी का कैप्सूल मिल गया, देन स्टूडेंट मूव्स विद डेफिनिट वेलोसिटी। सिमिलरली इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बट इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो स्मूथ नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद पॉजिटिव आयन and during each collision they lose some energy.
This energy loss is maintained by external source, that is cell or battery. Right? The energy loss of an electron during collision with positive ion is maintained by energy provided by cell or battery. Now electron moves with a definite velocity called drift velocity. It means जब आपने सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, then these electrons drift from negative to positive electrode with a certain velocity, and this certain velocity is called drift velocity. क्लास 10th के बच्चों के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, नॉलेज के लिए मैं केवल बता रहा हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होगा I upon NAE, where I electric current and number of free electrons per unit volume of conductor, A cross section area of conductor, and E charge of each electron. क्लास 10th लेवल पर बच्चों को केवल दिमाग में ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलिजन होने पर एनर्जी लूज करता है, बट एनर्जी लॉस इज मेंटेन बाय एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी. As such, electron moves with definite velocity, that is drift velocity, from negative to positive electron. So what is electrical energy? What is electrical energy? Energy provided by cell or battery to continuous flow of electric current in a conductor is called electrical energy. क्या है electrical energy? Energy provided by cell or battery to maintain continuous flow of electrons in conductor is called electrical energy. तो लेट कर लिया, let Q charge flows through conductor in time t to constitute current I and flow of current through conductor Bi. अब सपोज कर लिया कि बैटरी ने कंडक्टर के टर्मिनल पर क्या पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई किया भी, तो आपको मालूम है कि सिंस इफ बैटरी अप्लाई a potential V at terminal of conductor, then
energy provided by energy provided by it to continuous flow of current that is electrical energy from V is equal to W by Q. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V is equal to W by Q. तो V की प्लेस पर V. नाउ जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल ऑफ बैटरी. तो V की प्लेस पर E और बाई Q. तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो E इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? E इक्वल टू QV. ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. तो वन रिलेशन आपके पास ये चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में. बट I is equal to I का मीनिंग फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो Q चार्ज फ्लो कर रहा है T टाइम में, सो I is equal to Q by T. दैट इज Q is equal to क्या है आपका? IT. आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया Q की प्लेस पर IT. देन आप देखें, देन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? देन एनर्जी इज इक्वल टू Q की प्लेस पर IT इंटू V. सो E इज इक्वल टू VIT. तो वन रिलेशन आपके पास ये होगी, राइट? अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्रॉम ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू RI. ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू RI. तो V की प्लेस पर आपने RI पुट कर दिया और I और T पहले से है, सो E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. आपने एनर्जी का थर्ड रिलेशन गेन कर लिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर and time. Then again from Ohm's law, V is equal to RI. So I is equal to V by R. आपने थर्ड इक्वेशन में I की प्लेस पर V by R पुट कर दिया. देन E इज इक्वल टू I की प्लेस पर V by R RT. E इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर.
तो वन मोर रिलेशन मिल गया आपको, v स्क्वायर टी बाई आर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, टाइम एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। ऐसे आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। चार्ज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट पोटेंशियल, करंट और टाइम गिवन है, सेकंड फॉर्मूला लगा दिया। करंट, रेजिस्टेंस, टाइम दिया हुआ है, थर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एंड पोटेंशियल, टाइम एंड रेजिस्टेंस है, देन फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले थे। वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हीट एनर्जी। अब हम डिस्कस करेंगे हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट ये इक्विवेलेंट है। जब आप एनर्जी को जूल में लेते हैं, देन एनर्जी, और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स जूल को 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, 4.18 से डिवाइड कर देते हैं, तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है और हीट बन जाता है। अब हम हीट एनर्जी की बात करेंगे। अभी आपने देखा कि इन एब्सेंस ऑफ सेल और बैटरी, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, जिसको जहां जगह मिल रही थी वहां मोशन कर रहा था, यानी जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन कर रहा। बट जब आपने कंडक्टर पर एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, सेल और बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और मैंने कहा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मूथ नहीं है, बिकॉज these electrons collide with positive ion as well as itself. So when an electron collides with positive ion, it transfers its energy to positive ion. Now positive ion means सीट अभी मीन पोजीशन पर ऐसे वाइब्रेट कर रही थी। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी सप्लाई कर दी पॉजिटिव आयन को, तो पॉजिटिव आयन जो अपनी मीन पोजीशन पर अभी ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, अब कुछ ऐसे वाइब्रेट करने लगा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद पॉजिटिव आयन, it transmits its energy to positive ion. That's why positive ion vibrate with greater amplitude. So its kinetic energy increases.
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, देन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन, temperature of conductor increases, so conductor becomes heat. Such effect is called heating effect of electric current. Such effect of electric current is called heating effect of current, and heat energy को आप गेन कर सकते हैं। अगेन लेट कर लिया कि क्या पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया इसके टर्मिनल पर पोटेंशियल अप्लाइड हो गया है V, और Q चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम T, देन वर्क डन that is energy transmit to positive ion, right? Work done or energy to apply potential V, V is equal to W by Q. Again, W is equal to QV. इतनी एनर्जी प्रोवाइड की सेल ने और बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को डेफिनिट वेलोसिटी से मूव करने के लिए, और सेल या बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या प्रोवाइड कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ट्रांसमिट की है पॉजिटिव आयन को, यानी ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लॉस है उस एनर्जी लॉस को मेंटेन कर रहा है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी of positive ion equal to W is equal to QV, right? अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। अगेन I is equal to Q by T, तो Q की प्लेस पर आप कर देंगे IT, देन हीट प्रोड्यूस्ड, Q की प्लेस पर आपने IT पुट कर दिया तो IT, अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ V is equal to RI, V की प्लेस पर आपने RI पुट कर दिया, तो V की प्लेस पर RI इंटू I इंटू T, I और T पहले से प्रेजेंट थे, H इक्वल टू आ गया I स्क्वायर RT। ये मेजर फार्मूला है हीट प्रोड्यूस्ड का। हीट प्रोड्यूस इक्वेशन 1 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड इक्वेशन 2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मेजर फार्मूला ये है, यानी जिसका आप जनरली यूज करते हैं। अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू RI, so I इक्वल टू V by R, that is H इक्वल टू I की प्लेस पर आप V by R पुट कर देंगे, तो V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू T।
यानी V स्क्वायर R इंटू T। तो हीट के ये फॉर्मूले सेम है एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आप जूल में लेते हैं, और अगर हीट को आपने कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया तो सेम फॉर्मूले बन जाते हैं इक्वल टू QE बाई 4.2 VRT बाई 4.2 I स्क्वायर RT बाई 4.2 सिमिलरली V स्क्वायर T बाई 4.2 R। अगर आपने 4.2 से डिवाइड कर दिया तो हीट के फॉर्मूले हो गए बट कैलोरी नहीं, और 4.2 से डिवाइड नहीं किया तो हीट के ये फॉर्मूले हैं इन जूल में। जैसा आपको गिवन होगा I RT गिवन है, आप इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। जैसा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप हीट के फॉर्मूले का यूज करेंगे, राइट। तो ये था हमारा हीट एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के पास करने पर कंडक्टर हीट हो जाता है। रीजन अभी आपको समझाया। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्चुअली में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कुछ नया नहीं है। अभी मैंने कहा कि हीट प्रोड्यूस का मेजर फॉर्मूला क्या था? हीट प्रोड्यूस का मेजर फॉर्मूला था H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो आपने इस मेजर फॉर्मूले को केवल ब्रेक कर दिया तो ये बन जाएंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दैट इज फर्स्ट लॉ क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of flow of current through conductor। आपको लर्निंग करना पड़ा। एक्चुअली में H इक्वल टू था I स्क्वायर RT। तो मैंने अभी केवल इतना ले लिया H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सेकेंड लॉ क्या बन जाएगा? नाउ अब आप ले लेंगे H इज प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आपको लर्निंग करना इस रिलेशन से
से मैं सारे रिलेशन निकाल रहा हूं, H इज प्रोपोर्शनल टू आ गया R। नेक्स्ट स्टेप कर दूं तो H इज प्रोपोर्शनल टू T। तो थर्ड लॉ बन गया आपका हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू flow of time of current, that is H is proportional to T। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये। मैंने H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को केवल ब्रेक कर दिया है। अब इसे गेन करने के लिए क्या करेंगे? On combining 1 2 3, on combining 1 2 and 3, कंबाइन कर दिया तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। जब कभी भी आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, देयर एक कांस्टेंट कैरी कर जाता है। सो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। या आप ऐसा भी कह सकते थे H इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। फॉर सिंप्लिसिटी के की वैल्यू ले ली मैंने 1। तो देन H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओनली इसको मैंने ब्रेक कर दिया। H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सेकेंड लॉ H इज प्रोपोर्शनल टू resistance of conductor। third H is proportional to flow of time of current through the conductor। तो ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। नाउ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। What is electric power? जैसे हम क्लास के सारे स्टूडेंट की रेस करा दें। हमने क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे उनकी 100 मीटर की रेस करा दी, और ये सपोज करते हुए कि एक क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनके मास नियरली इक्वल है। तो मुझे लगता है कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे वो 100 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेंगे। इट मीन्स एवरी स्टूडेंट का वर्क डन सेम है। सभी ने 100 मीटर की रेस कंप्लीट किया। बट विनर कौन हुआ? विनर वो हुआ जो सबसे पहले 100 मीटर की रेस कंप्लीट करता है। वर्क डन तो सभी के इक्वल थे, बट विनर कौन हुआ? जिसने यूनिट टाइम में मैंने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा वर्क किया। इट मीन जो सबसे पावरफुल था, जो सबसे पहले पहुंचा, वो हुआ विनर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर
of an electrical device is the energy consumed in per unit time. Electric power of an electrical device defined as electrical energy consumed per unit time right. लेट कर लिया एनर्जी कंज्यूम्ड in time t BE. There is electric power आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिफाइंड है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम T E है तो यूनिट टाइम में एनर्जी कंज्यूम E बाई T राइट तो फर्स्ट फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का E अपॉन T सो इट्स यूनिट जूल पर सेकेंड और इसी को बोलते हैं वॉट तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जूल पर सेकेंड और वॉट अब अदर फार्मूलों की बात करें कि इलेक्ट्रिक पावर के अदर फार्मूले क्या होंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूलों को T से डिवाइड करते गए इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले आते जाएंगे अभी आपने किया था कि V इक्वल टू E बाई Q यानी E इक्वल टू क्या था QE E की प्लेस पर QE पुट कर दिया ऐसा भी हम कह सकते हैं Q और T को मैंने एक साथ रख दिया इनटू V तो V और Q बाई T रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर दैट इज I इलेक्ट्रिक पावर का ये फार्मूला मोस्ट कॉमन है नाउ अदर फार्मूले तो आप अगेन ओम्स लॉ लगा दें अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू RI तो P इक्वल टू V की प्लेस पर आपने RI पुट कर दिया और 1I पहले से था अदर फार्मूला आ गया अगेन ओम्स लॉ का V इक्वल टू RI I इक्वल टू V बाई R I की प्लेस पर V बाई R पुट कर दें V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R दैट इज पावर का अदर फार्मूला तो ये आपके इलेक्ट्रिक फॉर्म पावर के डिफरेंट फार्मूला है क्लियर इलेक्ट्रिक पावर सभी को क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है जूल पर सेकेंड और वॉट
इलेक्ट्रिक पावर की अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरली यूज आने वाली यूनिट है किलोवाट। अब किलो की प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं, 10 टू पावर 3। किलो का मीनिंग 1000, तो 10 टू पावर 3 वाट। पावर की बहुत ही पॉपुलर यूनिट है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट्स। ऐसी मेगावाट का मीनिंग, मेगा मीन्स 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 वाट। ये तो यूनिट का कन्वर्जन है। उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक पावर क्लियर हो गया होगा। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट लेंथ, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। नाउ अगर आप अपने दिमाग का यूज करें तो क्लियर हो जाता है कि रियल में फार्मूले किसके थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन करते हैं। हीट बन जाता है, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया तो हीट। एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रिक पावर भी आ गई। नाउ फाइनली commercial unit of electrical energy, commercial unit of electrical energy what is commercial unit of electrical energy? आपके पास फार्मूला था, अभी आपने किया P इक्वल टू E बाई T। सो एनर्जी E इक्वल टू P इंटू T। हम पावर को किलोवाट में ले लें और टाइम को आवर में, देन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर को आपने ले लिया किलोवाट में और टाइम को आवर में, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या आ गई, किलोवाट आवर। इसी को आप बोलते हैं यूनिट। वो यूनिट नहीं है कि लेंथ की यूनिट मीटर। यूनिट का मीनिंग मेजरमेंट से नहीं है, यहां यूनिट का मतलब है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट आवर को आप बोलते हैं यूनिट। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो इजीली आप गेन कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो 1 किलोवाट आवर आपने ले लिया, 1 किलोवाट आवर एनर्जी ली 1 किलोवाट आवर, इसका मीनिंग है 1 किलोवाट और इंटू 1 आवर। किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 1000 वाट्स।
या सिंपली 10 टू पावर 3 वॉट्स। आवर को मिनट में कन्वर्ट किया 60, सेकेंड में कन्वर्ट किया अगेन 60, तो 6 इंटू 6 36 और इंटू 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 3 ये था 1010। इट मीन्स और यूनिट क्या है वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड को ही आप बोलते हैं जूल्स। 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, तो 1 किलोवाट आवर मीन्स 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स। तो ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिफरेंट टॉपिक्स। अगर एनी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं 9839063515 एंड 8948218425। एनी प्रॉब्लम होने पर आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को उससे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।